देहरादून जा रहे हैं और देहरादून पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी बहुत देर में। 3 बजे हम लोग निकले थे गाज़ियाबाद से और अब करीब 5 बज रहे हैं। 154 किलोमीटर हम चले हैं और चक्राता करीब 300 किलोमीटर है गाज़ियाबाद से। तो अभी हम कुछ देर में देहरादून पहुंचेंगे और फिर वहां से चक्राता। तो हम अपनी इलेक्ट्रिक हैरियर लेके चक्राता जा रहे हैं और ये आज हमारे संग अवनीश भाई हैं। कोई संदेश और ये सोनिया और संस्कृति नीचे सो गए बेड बनाकर। ये भाभी और भाई 5 बज गए हैं सुबह के। यहाँ से हम लोग देहरादून एक्सप्रेसवे पे हैं और करीब अभी हमें 45 मिनट्स लगेंगे देहरादून पहुँचने में। और फिर देहरादून हम गाड़ी चार्ज करेंगे और उसके बाद फिर चक्राता के लिए निकलेंगे। अभी गाड़ी हमारी 51% है और 155 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी। तो आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं फिर। और ये हम पहुंच गए हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पे, जो कि अब सीधा देहरादून निकलेगा। ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया है, करीब 12 या 15 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, जो कि देहरादून के पूरे जंगल का जो रास्ता था, देहरादून और सहारनपुर बॉर्डर का, उस पूरे रास्ते के ऊपर ही वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया। और इसके नीचे जो राजाजी नेशनल पार्क है उसका जंगल है। तो ये बहुत अच्छी रोड है और अब सीधा हम लोग देहरादून निकलेंगे। पहले ये पूरा का पूरा हिल एरिया होता था, उस वजह से यहाँ काफ़ी जाम भी लगता था और इसके साथ साथ जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सड़कों पर आ जाते थे। लेकिन अब जो है वाइल्ड एनिमल सड़कों पर नहीं आ सकते और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो अब हम देहरादून पहुंच रहे हैं और आपको दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी चल चुकी है 204 किलोमीटर, ये देखिए, और बैटरी अभी रिमेनिंग है 35%। जबकि हम नॉर्मल स्पीड पे आए हैं, एसी ऑन था और गाड़ी भी 100-120 से कम नहीं चली है। तो अब देखते हैं कि देहरादून में ग्लाइडा का एक पावर स्टेशन है, देहरादून में एंट्री करते ही वहीं पर हम इस गाड़ी को चार्ज करेंगे और फिर देहरादून से हम लोग चक्राता की जर्नी पे निकलेंगे। और ये अवनीश भाई और ये सोनिया सो रही है, देखो ये सोकर एंजॉयमेंट कर रहे हैं सफर का और हम गाड़ी चला रहे हैं। भाई भाभी आज हमारे साथ हमारे ब्लॉगर जो है सौरभ भाई हैं। अरे हम ब्लॉगर कहते हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। रास्ता इतना, हम तो भाई वीडियो एंजॉय कर रहे हैं अपना। और ये हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कितना चलती है। अगर आपके पास, अगर आप सोचते हैं कि ट्रिप पर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से नहीं आया जा सकता, तो आज हम आपका ये वहम दूर कर देंगे और गाड़ी को चार्ज करेंगे देहरादून में और उसके बाद हम लोग चक्राता के लिए निकल जाएंगे। देहरादून से चक्राता 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर में से करीब 50 किलोमीटर हिल एरिया है, बाकी नॉर्मल है। और ये देखिए आप, अभी भी वाइल्ड एनिमल जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। ये मंकीज जो हैं ये आ गए हैं बेचारे खाने की तलाश में, ये देखिए। तो इनका बेचारों का कोई दोष नहीं है, जैसे इनको बेचारों को खाना, जंगल कट चुके हैं, इनको कुछ खाने को नहीं मिलता। तो अब ये सोचते हैं कि अगर ये सड़कों पर आएंगे तो कोई इनको आता जाता कुछ खिला देगा। हालांकि ये बहुत रिस्की भी है इनकी जान के लिए भी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सनरूफ से बाहर निकलते बच्चे, हाईवे पर ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सनरूफ से बाहर निकाला हुआ है, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो सनरूफ तो हमारी गाड़ी में भी है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है सनरूफ से बाहर निकलने का इस तरीके से, और वो भी छोटे छोटे बच्चों को लेके। आपको सनरूफ से बाहर निकलना, आप निकल सकते हो, नॉर्मल जगह है, हाईवे पर नहीं। आप कहीं नॉर्मल पहाड़ी एरिया पर उसका मजा ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से सड़क पर ऐसा नहीं है। और ये हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं अब ग्लाइडा के पावर स्टेशन पर। यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी चार्ज कर ली है अपनी। गाड़ी हमारी देहरादून पहुँचते पहुँचते 30% के आसपास हो गई थी और अब हमने इसे चार्ज कर लिया है। अब गाड़ी की बैटरी करीब 50% हमने चार्ज कर ली है
और इसका चार्जिंग रेट जो टोटल आया है हमें 750 रुपये आया है। गाड़ी हमारी चार्ज हो गई है और अब हम यहाँ से चक्राता के लिए निकलेंगे नॉन स्टॉप। तो आई होप कि हम लोग चक्राता बिना चार्ज के पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब रास्ते में हमें चक्राता की हिल पर हमें कोई चार्जर नहीं मिलेगा। तो अब कोशिश ये करेंगे चक्राता पहुँच जाएँ और वहाँ जाके फिर हम अपने जो नॉर्मल कार चार्जर है उससे ही गाड़ी चार्ज करें होटल पे जाके। तो आगे आपको दिखाएंगे। और ये संस्कृति रो रही है मम्मा को याद करके। मम्मा आ रही है बेटा। और ये देखो, आपने भरत मिलाप देखा है? ये वही भरत मिलाप है। 2 मिनट में मम्मी की याद, पापा से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम चलते हैं चक्राता के लिए नॉन स्टॉप। गाड़ी हमारी हो गई है 80% चार्ज और फिर आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। It's exclusive loyalty program. Oh, sounds serious. और ये हम लोग अब देहरादून से चक्राता के रास्ते पे हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई नदी है या पहाड़ी कोई नदी है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। और देहरादून में हमने अपनी गाड़ी चार्ज करी थी और अब हम चक्राता के रास्ते पे हैं। देहरादून से विकासनगर होते हुए हम लोग चक्राता जा रहे हैं। तो ये कोई अंदर की गांव की रोड है जो कनेक्ट करती है विकासनगर को, और फिर विकासनगर से हम लोग चक्राता के लिए ऊपर हिल पे चढ़ेंगे। तो अब आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे जल्दी जब हम पहुंचने वाले होंगे। और बस कुछ टाइम बाद हम लोग चढ़ाई चढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर अभी थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है, आपको दिखाते हैं। और गाड़ी की बैटरी हमारी हो गई है अभी 76%। और देहरादून से हम करीब 30 किलोमीटर अभी चल चुके हैं। भाई हम लोगों ने चक्राता की चढ़ाई अब स्टार्ट कर दी है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। बहुत ही सुंदर अमेजिंग मौसम है बरसात का, और ये सबसे प्यारा मौसम होता है। खास तौर पे जब आप चक्राता देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको ऐसे मौसम में। जब मैं पहली बार चक्राता आया था तो ऐसा ही मौसम था और बहुत ही प्यारा था। उस समय भी रेनफॉल सीजन था। और अब देखते हैं आज कैसा मौसम मिलता है। तो अवनीश भाई एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। मेरी फर्स्ट विजिट है चक्राता में और मौसम इतना अमेजिंग है, इस समय बहुत मज़ा आने वाला है। और ये सोनिया और ये लेडीज पार्टी अपना आराम से पीछे बैठे हुए हैं। कोई टेंशन नहीं है इन्हें, सारी टेंशन हमें गाड़ी चलाने की, हर चीज़ की। और अब ये देखो, तो भाई अब आपको आगे का दिखाते हैं कैसा होता है। गाड़ी चलाते हैं तो बस सच की टेंशन जब भी लगी। ये कालसी आ चुके हैं और कालसी से हम लोग चक्राता की चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बारिश हो चुकी है अब चक्राता में। चक्राता पहुंचने पे देखते हैं कैसा मौसम होता है। बाकी चक्राता का रास्ता बहुत अच्छा हो रहा है, पूरे में हरियाली हो रखी है और बारिश ने तो और समा बहुत बढ़िया कर दिया है। फिलहाल हम लोगों ने अभी चढ़ाई शुरू ही की है चक्राता की और बहुत प्यारा मौसम हो गया है। और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि ऊपर जाके मौसम अल्टीमेट होगा। और चक्राता यहाँ से करीब 35 किलोमीटर्स रह गया है। तो शायद हम लोग 1 से 2 घंटे में चक्राता पहुँच जाएंगे। बरसात है और हम मौसम का आनंद लेते हुए चल रहे हैं।
से भाई हम मुस्कुराते चल रहे हैं लड़कियां। क्या आइडिया निकाला वीडियो बनाने बाहर निकल गया। वही हैवी ड्राइवर है। और 10:30 बजे हैं हम और हम पहुंच गए चक्राता। ये चक्राता का मेन पॉइंट है। चक्राता मार्केट यहाँ से 1 किलोमीटर है। हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे देवबन की तरफ, वहीं हमारा होटल है। और चक्राता में आप देखेंगे कि होटल्स बहुत कम हैं क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है। मेन चक्राता शहर कैंटोनमेंट है, इसके ऊपर और आसपास के जो एरिया हैं वो सारे ट्राइबल एरिया हैं। तो यहाँ पर ज़मीन सिर्फ ट्राइबल लोगों के पास है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है। नॉर्मल लोगों के पास यहाँ ज़मीन नहीं है। इवन उत्तराखंड का भी हर कोई आदमी यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो इसी वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, होटल भी बहुत कम है। इसी वजह से ये साफ सुथरा हिल स्टेशन है। पूरा फॉरेस्ट से बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ है स्टेशन पे। और अभी हम ऊपर देवबन की तरफ चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर
तो ये हमारी हैरियर ईवी, और भाई आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी इजीली आ सकते हैं। हमने देहरादून में गाड़ी चार्ज करी अपनी, और अब हम चक्राता के लिए है लोखंडी देवबंद के पास, और ये चक्राता से करीब 20 किलोमीटर ऊपर है। बहुत ही अल्टीमेट होटल है, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है, और इस लोकेशन पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फाइनली हम लोग गाड़ी अब नीचे उतार रहे हैं, और ये थोड़ा सा डाउन हिल पे है। चक्राता में बहुत रश था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही प्यारा मौसम है। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी होटल में पार्क करी। इसके आगे का आपको व्लॉग दिखाएंगे होटल कैसा है, और इस होटल में एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ स्विमिंग पूल है। और उसके बाद फिर आज हम लोग यहीं पे एंजॉय करेंगे, और कल जाएंगे कोटी।